नमस्कार एंड आई वेलकम टू स्टिकी नॉलेज। दोस्तों, हाल ही में हुए श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में आपने सुना ही होगा, जो अपने इतिहास के सबसे बड़े संकट से गुजर रहा है। इसी के समान ग्रीस भी, जो एक डेवलप्ड कंट्री मानी जाती है, वो भी कुछ समय पहले इस तरह की इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस कर चुका है। इन दोनों कंट्रीज के इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण कुछ एक जैसे ही थे। अप्रैल 2022 में भारत के प्रधानमंत्री ने एक मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में कई इश्यूज पर चर्चा की गई, लेकिन एक ऐसा इशू सामने आया जिसने सभी को चौंका दिया। ब्यूरोक्रेट्स ने प्राइम मिनिस्टर को कुछ राज्यों की बिगड़ती हुई फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में आगाह किया। इस मीटिंग में पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल का नाम आया है। उन्होंने चिंता जताई है कि इन स्टेट्स के द्वारा अनाउंस की गई सोशल वेलफेयर स्कीम्स, जो सब्सिडीज और फ्रीबीज पर फोकस्ड हैं, इसके कारण इन राज्यों की हालत भी श्रीलंका और ग्रीस के समान हो सकती है। दोस्तों, भले ही इन स्टेट्स का श्रीलंका और ग्रीस के रास्ते पर जाना मुश्किल हो, लेकिन ये बात तो सच है कि इन स्टेट्स की फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत वीक होती नजर आ रही है। इस पर जल्द से जल्द कोई ठोस कदम उठाना जरूरी है। आज के इस वीडियो में हम इन स्टेट्स के फाइनेंशियल कंडीशन पर एक नज़र डालेंगे और साथ ही जानेंगे कि इस समस्या के क्या कारण हैं और उनको सुधारने के लिए क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम ब्रीफ में समझते हैं श्रीलंका और ग्रीस की इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में, जो हमें इंडियन स्टेट्स की कंडीशन को समझने में मदद करेगी। दोस्तों, श्रीलंका की बात करें तो वो पिछले दशक में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई को अट्रैक्ट करने में पूरी तरह असफल साबित हुआ। साथ ही वो अपने एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई नहीं कर पाया, यानी श्रीलंका के एक्सपोर्ट प्रोडक्ट बहुत ही कम थे। ऐसी स्थिति में उसकी ग्रोथ का कारण था इंटरनेशनल सॉवरेन बॉन्ड्स और महंगी शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल बारोइंग। लेकिन इन बारोइंग से मिलने वाले फंड को किसी रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोजेक्ट्स और स्कीम में इन्वेस्ट करने की जगह श्रीलंका ने वेलफेयर स्टेट बनने का फैसला किया। इसका सीधा असर ये पड़ा, जहां एक और श्रीलंका के सिटीजन वेलफेयर स्कीम्स के आदी होते चले गए, वहीं गवर्नमेंट कोई नए रेवेन्यू सोर्स जनरेट करने में पूरी तरह विफल रही। अप्रैल 2021 तक श्रीलंका का एक्सटर्नल डेट $35 बिलियन पहुंच चुका था। इसके साथ ही 2019 में श्रीलंका के प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षे ने दो पॉपुलर स्कीम्स अनाउंस की, जिसमें उनकी सरकार ने टैक्स रेट को कट कर दिया। इस टैक्स कट के कारण सरकार का रेवेन्यू बहुत ही कम हो गया। दूसरी पॉपुलर स्कीम थी ऑर्गेनिक फार्मिंग, जहां उन्होंने श्रीलंका को पूरी तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग में स्विच करने का वादा किया। लेकिन इस स्कीम के फेल होने से श्रीलंका में फूड क्राइसिस खड़ा हो गया और इसके दाम आसमान छूने लगे। इसके अतिरिक्त कोविड-19 ने श्रीलंका की इकोनॉमी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। दोस्तों, श्रीलंका की तरह ग्रीस भी 2015 में अपनी एक्सटर्नल डेट रीपे करने में नाकाम रहा। ग्रीस की इकोनॉमिक क्राइसिस का कारण था स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स, जिनमें टैक्स इवेजन को इग्नोर कर दिया गया था। टैक्स इवेजन की वजह से सरकार के पास रेवेन्यू की कमी आ गई और धीरे धीरे कंट्री कोलैप्स करने लगी। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि एक डेवलप्ड कंट्री अपना डेट पे करने में विफल हुआ हो। दोस्तों, प्रधानमंत्री की मीटिंग में भले ही सिर्फ श्रीलंका और ग्रीस का नाम लिया गया हो, लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारे दो और पड़ोसी पाकिस्तान और नेपाल भी इस तरह की क्राइसिस से गुजर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि श्रीलंका और ग्रीस की सिचुएशन को भारतीय राज्यों से कंपेयर क्यों किया जा रहा है। आइए जानते हैं। दोस्तों, डेट टू जीडीपी रेशियो की समस्या जो श्रीलंका और ग्रीस के बारे में बताई, उसी तर्ज पर कई इंडियन स्टेट्स की हालत भी ऐसी ही बताई जा रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसका मेन कारण है विधानसभा चुनाव के दौरान अनाउंस की जा रही पॉपुलिस्ट स्कीम्स और फ्रीबीज। इन एक्सपर्ट्स की माने तो ये स्कीम्स इकोनॉमिकली अनसस्टेबल हैं। मीटिंग में हुए डिस्कशन में कुछ स्टेट्स का नाम भी लिया गया है, जिसमें पंजाब,
उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल शामिल हैं। एक्सपर्ट ने बताया है कि ये स्टेट्स अगर यूनियन ऑफ इंडिया के भाग ना होते तो अब तक कोलैप्स कर गए होते। लेकिन दोस्तों, इस समस्या के क्या कारण हैं? दरअसल इसके प्रमुख कारण के रूप में कोविड-19 पैंडेमिक को देखा जा रहा है, जिसके कारण इंडियन स्टेट्स के डेट लेवल बढ़ते चले गए। लेकिन आपको बता दें कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में आया स्लो डाउन 2018-19 से ही शुरू हो गया था, यानी पैंडेमिक के लगभग 2 साल पहले। इस पीरियड में स्टेट के अपने टैक्स रेवेन्यू में डिक्लाइन आने लगी, जिसके कारण उन्हें अपनी बारोइंग बढ़ानी पड़ी, जिससे वे अपनी स्पेंडिंग को फाइनेंस कर पाते। स्टेट की पुअर फाइनेंसिंग हेल्थ के लिए एक फैक्टर और भी रिस्पॉन्सिबल है, और वो है उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना यानी यूडीएवाई स्कीम। इसके अलावा कुछ स्टेट पैसिफिक फैक्टर भी हैं, जिसके कारण स्टेट की फाइनेंशियल कंडीशन खराब होती चली गई। आप सभी जानते हैं कि रिसेंटली पंजाब और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए, और इन इलेक्शंस के चलते दोनों तरफ की पॉलिटिकल पार्टियों ने पॉपुलिस्ट स्कीम्स अनाउंस की। पंजाब की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने पावर में आने से पहले हर महीने 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी देने की बात कही, और साथ ही हर महीने महिला को 1,000 रुपये देने का वादा किया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन स्कीम से पब्लिक एक्सचेकर को लगभग 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। ये तब हो रहा है जब पंजाब का डेट टू जीएसडीपी रेशियो 53% है, जो देश में सबसे ज़्यादा है, जबकि एक हेल्दी स्टेट के लिए यह रेशियो 20% सेट किया गया है। वहीं दूसरी तरफ यूपी की बात करें तो यहाँ की रूलिंग पार्टी ने फ्री एलपीजी सिलेंडर अनाउंस किए हैं। यूपी की इंटरेस्ट पेमेंट रेवेन्यू के मुकाबले ज़्यादा तेजी से बढ़ रही है। सीएजी डेटा के अनुसार पिछले 5 सालों में यूपी के इंटरेस्ट पेमेंट में 6% की ग्रोथ देखी गई है, लेकिन उसकी रेवेन्यू की ग्रोथ 5% है। रेवेन्यू ग्रोथ के अभाव में यूपी की इकोनॉमी डेट ट्रैप में फंस सकती है। यही सिचुएशन वेस्ट बंगाल की भी है। वेस्ट बंगाल सरकार ने 2021 में कृषक बंधु नामक एक स्कीम की शुरुआत की, जिसमें किसानों को सालाना 6,000 रुपये दिए जाएंगे। इन्हीं स्कीम की वजह से वेस्ट बंगाल का जीएसडीपी रेशियो 38.8% पहुंच गया है। दोस्तों, आखिरी सवाल ये उठता है कि आखिर स्टेट के रेवेन्यू सोर्स इतने कम क्यों हैं? दरअसल स्टेट को जीएसटी और सेंट्रल रेवेन्यू का कुछ पार्ट ही दिया जाता है, लेकिन स्टेट के इंडिपेंडेंट इनकम सोर्स बहुत ही कम हैं, जैसे कि अल्कोहल पर एक्साइज, पेट्रोल पर वैट, प्रॉपर्टीज सेल और व्हीकल रजिस्ट्रेशन से आने वाला रेवेन्यू। इसके बावजूद भी उन्हें हेल्थ, सोशल वेलफेयर और बाकी क्रिटिकल एरियाज में भी स्पेंडिंग करना है। रिसेंट समय में इन एरियाज में खर्च में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है, स्पेशली कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान। तो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस जिसमें हमने डिस्कस किया कि भारत में कौन कौन सी ऐसे स्टेट हैं जिनकी हालत श्रीलंका जैसी हो सकती है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।